उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसे 27 जून को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा रोक हटाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और चुनाव में अपनी जीत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जीतने के लिए। विकास जी, ये बताइए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पे जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी वो हटा दी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या योजना है अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव के लिए तैयार रही है और हमने अपने चुनाव के लिए कुछ कांग्रेस के लोग या विरोधी दल के लोग गए थे कोर्ट में और कोर्ट का भी हमने सम्मान किया और वो अभी रोक हट गई है, दोबारा से चुनाव शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक भेजे थे क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे हमेशा से लड़ती आई है। तो हमने अपने नेताओं को प्रत्येक जिला पंचायत में भेजा था और वहाँ से हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ मंडल के पदाधिकारी हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र संयोजक हैं या उसके ऊपर जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी जो भी उस क्षेत्र में वास करते हैं, उनकी राय ले ली गई है और उसके बाद एक पैनल बन के देहरादून चला गया है और बहुत जल्दी उस पैनल से नाम तय हो जाएंगे और जिसकी भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। 13 जिले हैं, 13 जिलों के अंदर मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, गाँव के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। होम स्टे योजना के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने का काम किया। यूसीसी लाए हैं, नकल विरोधी कानून लाए हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जांचें वो फ्री कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार से उत्तराखंड को एक नया उत्तराखंड बनाने के लिए और लगातार अग्रसर हैं। आप देख रहे हैं, चाहे चारों धाम हो, चाहे हमारे मार्ग हों, सबको सजाने का, संवारने का वो काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जनता जिस प्रकार से हमें विधानसभा में हमें समर्थन किया, लोकसभा में भी आप देख रहे थे कि किस प्रकार से बम्पर 5 सीटें हम जीत के आए और बहुत भारी अंतर के साथ जीत के आए। ऐसे निकाय चुनाव के अंदर भी हम बम्पर जीत के आए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचायत के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों के दम पर और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के दम पर, जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, क्योंकि हम लोग बूथ स्तर तक काम करते हैं, हमारी बूथ की समितियां बनी हुई हैं, बूथ की कमेटियां बनी हुई हैं, शक्ति केंद्र तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम इस समय है। तो मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं के दम पर और भारतीय जनता पार्टी पुनः इस पंचायत चुनाव में जीतेगी। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो सरकार की तरफ से आरक्षण जारी किया गया था, उसके बाद जिस तरह से कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, अब रोक हटी है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर नेता चाहता है कि आरक्षण मेरे अनुसार हो, क्योंकि जब हम भी यहाँ चुनाव की तैयारी करते थे तो कहीं ना कहीं लगता है कि सीट ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जो ऊपर अधिकारी लोग हैं वो एक उसका रोस्टर तय है, क्योंकि इसमें कोई भी सरकार का इंटरफेयर नहीं होता है। ये तो हम कह सकते हैं कि जब इनकी सरकारें थी, यानी अपने हिसाब से ये लोग चेंज करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो रोस्टर है वैसे ही काम करती है, क्योंकि हमारे पास सारे समाज के कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए जिसका जैसा अभी रोस्टर बनता है वैसा चुनाव हो रहा है और इसको माननीय कोर्ट ने भी ठीक माना है। जब उनके पास सारे तथ्य गए तो खाली कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया से काम नहीं चलता, अपना कान भी चेक करना चाहिए। तो जब नियम के अनुसार हम काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने भी उसको माना है और कांग्रेस वालों को अभी उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास जनाधार नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें पहले तो अपना जनाधार बनाना चाहिए, कम से कम जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के दुख दर्द को देखना चाहिए। खाली वो चुनाव में ही जागते हैं, चुनाव में उन्हें सब याद आता है। आज विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है उत्तराखंड के अंदर। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता भी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की तारीफ़ करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार मुख्यमंत्री की तारीफ़ करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी को सबसे बड़ा कार्यकाल उनका हो गया है। पंडित नारायण दत्त तिवारी को छोड़ दिया जाए तो अन्य मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा बड़ा कार्यकाल उनका हो चुका है। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार आज वो देश में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता उनसे जुड़ना चाहता है, वो युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो। 25,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने रोज़गार देने का काम किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि पंचायत के अंदर भी विकास की गंगा बहनी चाहिए। अगर उधम सिंह नगर जिले की बात की जाए तो उधम सिंह नगर जिला आपका गृह जनपद है,
यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? क्या शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ता भी ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव लड़ने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि जनरली आप देखते हैं जो शहर के अंदर कार्यकर्ता रहते हैं तो कहीं ना कहीं गांव से ही आए हैं। जैसे मेरी भी पृष्ठभूमि गांव से ही है, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रामीण से लगाव है और वहीं के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। क्योंकि अभी ग्रामीण का चुनाव है तो पार्टी जहाँ पे भी हमारी ड्यूटी लगाएगी हम बिल्कुल जाएंगे और अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे प्रधान हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे सदस्य हैं, उनको जिताने का हम काम करेंगे। और जिला पंचायत का चुनाव तो हम सिंबल पे लड़ते हैं, तो बिल्कुल हमारे और बड़े नेता भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी तैयार खड़ी है। 13 के 13 जनपदों में हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और उधम सिंह नगर के अंदर भी निश्चित मान के चलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के ही ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, प्रधान बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है और हमारे कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुरेश गंगवार, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पे कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं है, लेकिन अगर कोई विषय है तो किसी भी नेता को कोई विषय अगर है तो उसे पार्टी फॉर्म पे उठाना चाहिए और उसे मीडिया में नहीं देना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुरेश गंगवार जी समझदार हमारे पुराने नेता हैं, तो वो विषय को पार्टी फॉर्म पे उठाएंगे और जो भी पार्टी हमारी अनुशासन समिति है वो इसको देखेगी। और क्या है, मेरे को विषय की जानकारी भी नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी आ रही है, लेकिन कोई भी इस प्रकार से विवाद पैदा करना ये ठीक नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। आप पे चंपावत की भी जिम्मेदारी है, चंपावत में किस तरह से कमल खिलाएंगे आप लोग? देखिए, चंपावत के अंदर भी हमारा लगातार अगर आप देखेंगे वहाँ सारे ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की है, विधायक हमारा है और कहीं ना कहीं वहाँ पर आज जो चेयरमैन जीते हैं वो भी बीजेपी के जीते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चंपावत के अंदर भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विकास कार्य किए हैं, आज वहाँ इतना बड़ा बस अड्डा बन रहा है, वहाँ इतना बड़ा कॉलेज बना दिए गए हैं, इतने निर्माण कार्य वहाँ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जनता को जो लाभ मिल रहा है मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद, जिस प्रकार से चंपावत का नाम आज पूरे भारत के अंदर एक अलग से दिखाई देने लगा है। आज चाहे वो आदि कैलाश की यात्रा हो, चाहे वो गोलजू महाराज हो, सब उस 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले जो लोग हैं जो इधर आदि कैलाश की यात्रा पे जा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं चंपावत होके ही निकल रहे हैं, तो उसका भी लाभ चंपावत के लोगों को मिल रहा है। पूर्णागिरी का मेला इतना बड़ा लगता है, उनके अंदर भी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर पिछले बार तो हमने 95% से अधिक वोट विधानसभा में लिए थे, तो मुझे उम्मीद है कि पंचायत में भी भरपूर वोट हमें मिलेगा। सारे हमारे ही कार्यकर्ता हैं कि मुझे लगता है कि जिला पंचायत में तो सिंबल से हम चुनाव लड़ेंगे और अन्य कार्यकर्ता भी हमारे वहाँ जीत कर आएंगे। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा थे। इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा परचम लहरेगा और अधिकांश जिला पंचायत जो अध्यक्ष की जो सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।